और अब रोजगार के मोर्चे की बात करते हैं, जहां से गुड न्यूज़ सामने आई है। बीते महीने भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटीज़ में तेज़ी दर्ज की गई। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के द्वारा जो ताज़ा रिपोर्ट है उसको अगर माने तो अक्टूबर में सालाना आधार पर व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में 10% की बढ़त देखी गई। हायरिंग को लेकर तेल, गैस, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी जैसे सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सालाना आधार पर 39% और मासिक आधार पर 2% की वृद्धि देखी गई। मशीन लर्निंग इंजीनियर में 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। आईटी सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो इस वित्त वर्ष में 7 महीने में सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ी। अक्टूबर में 6% की सालाना वृद्धि के साथ फ्रेशर्स की भर्ती को लेकर अच्छे संकेत मिले हैं, यानी कि फ्रेशर लेवल पर भी अच्छी एंट्रीज हो रही हैं। आईटी यूनिकॉर्न ने व्हाइट कॉलर हायरिंग में 28% की वृद्धि को दर्ज किया है और ये एक मजबूत प्रदर्शन का इंडिकेटर भी है। वहीं आईटी सेक्टर में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 5% और वैश्विक क्षमता केंद्रों में 10% की प्रभावशाली वृद्धि देखने को मिली। व्हाइट कॉलर हायरिंग को लेकर देश के दक्षिणी राज्यों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वहीं कई शहरों में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि देखी गई है। तो वाइट कॉलर हायरिंग यानी वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, ऑफिशियल जॉब्स जो हैं, प्रोफेशनल जॉब्स जो हैं, उसमें उनकी हायरिंग में इजाफा देखा गया है। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर की अगर हम बात करें तो भारत में धार्मिक पर्यटन के जरिए हमने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है और इसी का नतीजा ये है कि दुनिया के जिन भी देशों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला वहाँ निवेश की संभावनाएं बढ़ी और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो धार्मिक स्टार्टअप्स की अगर निवेश की बात की जाए तो वो 1 साल में 10 गुना बढ़ा है और धार्मिक बाजार जो है भारत का वो 5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रिसर्च फर्म IMRC की ये जो जानकारी है वो सामने आई है और इसका मानना ये है कि ये जो आंकड़ा है ये 2032 तक दोगुना से ज़्यादा होने की उम्मीद है, यानी कि जो स्टार्टअप्स की वजह से निवेश आ रहा है ये डबल डिजिट में हो सकता है। और स्टार्टअप्स कैसे एक नया आयाम गढ़ रहे हैं धार्मिक पर्यटन के लिए, ये हम समझेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। 2023 में अगर हम बात करें तो घरेलू पर्यटन का 60% हमने देखा वो धार्मिक स्थलों की यात्रा से जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें बढ़ोतरी आई और अगले 10 सालों में धार्मिक यात्राएं अलग अलग राज्यों में अगर होती हैं तो ये खर्च चौगुना होने की उम्मीद दर्ज की जा रही है। अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने में मदद कौन कर रहा है? 1000 जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो, और देश में करीबन 1000 से ज़्यादा आस्था आधारित भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और धार्मिक सेवाओं की पहुंच को वो लोगों तक सुगम बना रहे हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते उनके लिए, यानी उनके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? फ़ोन पर पूजा, भक्ति संगीत की धुन पर ऑन स्क्रीन फूल चढ़ाना, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुंडली का मिलाना और साथ ही साथ कुंडली बनवाने जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं और इन सब सुविधाओं को आप घर बैठे डिजिटल ऐप्स जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं उनसे कर सकते हैं। इसीलिए भारत में एस्ट्रो और धार्मिक स्टार्टअप्स जो हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब इस क्षेत्र में उतर रहे हैं और जो पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि 2028 तक रिलीजियस टूरिज्म में $59 बिलियन की आय का अनुमान है और 140 मिलियन रोजगार के सृजन का अवसर मिलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐप्स को डेवलप करना कैसे लोगों को नौकरियां देता है, एक नया आयाम है। हम मान सकते हैं कि भाई एक नया सेक्टर है जहां से अब आने वाले कुछ सालों में स्टार्टअप्स के साथ साथ नौकरियां भी आपके मुहाने पर खड़ी होंगी। और इसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बेहद खास 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आचार्य देव, को फाउंडर वामा.ऐप जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ शिशिर सिन्हा साहब वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल आचार्य जी मेरा आपसे यही है, आपका तो नाम भी आचार्य है और अगर हम धर्म की बात करते हैं
तो एक अलग विंग हम इसमें देख रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन अब जब इसमें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ रहे हैं, तमाम वो ऐप्स जो आपका काम और सुगम बना रहे हैं कि अगर आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं हैं, आप कितना युगांतकारी मानते हैं डिजिटल स्वरूप धर्म का जब होता है पर्यटन बढ़ाने में? ये बहुत बड़ा कदम है। डिजिटल एक तरीके से डिजिटल युग हो गया है और डिजिटल सनातन युग का एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जितने भी अभी आप मंदिर को देखें या टूरिज्म को देखें, सब कुछ डिजिटली आ चुका है। जैसे हमारा भी ऐप है वामा, वो वामा का फुल फॉर्म ही यही है कि वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर ऐप। तो पूरे मंदिरों को डिजिटल लाने पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि भक्तों की लगातार उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। रोज रोज उसमें लोग भक्तों का रुझान बढ़ रहा है। लोग इस पूजा से अपने आप को बहुत संतुष्ट मान रहे हैं और कई बार लोग ये भी कहते हैं, जब हम लोग कस्टमर का फीडबैक लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बिना जाए अगर ये सारी चीजें वामा हमारे लिए इतना सुलभ कर दे रहा है, तो बिना डिजिटल आए, बिना स्मार्टफोन आए, बिना डिजिटल हुए ये होना मुश्किल था। आज की डेट में जो लोगों की आस्था बढ़ रही है या भक्ति बढ़ रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान स्मार्टफोन और डिजिटल युग का है। जी शिशिर जी, अगर हम भारत में तेजी से बढ़ते हुए धार्मिक टेक्नोलॉजी क्षेत्र को देखें, क्योंकि आप आर्थिक पत्रकार के रूप में कई विषयों पर लिखते हैं, क्या लगता है आपको कि $35 बिलियन का पूरा सेक्टर ये माना जा रहा है और इसमें जब टेक्नोलॉजी साथ जुड़ती है, रिसर्च जुड़ता है और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप आती है, तो इसका दायरा और कितना बढ़ता हुआ आप समझते हैं? देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्टअप की जब हम लोग बात करते हैं तो वो तकनीक इतना नवाचार के साथ आपके सामने ला सकता है, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। दूसरा, आप ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने कदम नहीं रखा। अब अगर आप याद करिए तो कुछ साल पहले जो फूड एग्रीगेटर का जो कंसेप्ट है, वहां पर हमने देखा कि काफी ज्यादा, फिर फिनटेक के ऊपर हमने काफी ज्यादा देखा। तीसरी जो बात है, अगर आप याद करिए कोविड के समय में, महामारी के समय में, जब हमारे आने जाने के ऊपर पाबंदी थी और हमें पर्व त्योहार और हमें अपनी आस्था पूरी करनी ही करनी थी, ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक माध्यम बन करके आया, जहां पर हम उन ऐप के जरिए पूजा कर पाते थे, उन ऐप के जरिए हम किसी मंदिर पे जा पहुंचते थे, उस ऐप के जरिए हम अपनी आस्था की जितनी जरूरतें थी वो पूरी कर पाते थे। और इसके अलावा ज्योतिषी और भविष्यवाणी तो खैर है ही। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो धार्मिक जो स्टार्टअप्स हैं, जो रिलीजियस उस पे काम करते हैं, उनमें काफी ज्यादा निवेश बढ़ रहा है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने जैसा जिक्र किया कि पर्यटन में काफी ज्यादा योगदान हो रहा है और खासतौर पे जो धार्मिक स्थल है वहां पर 60% तक पर्यटक पहुंचे हैं कुल पर्यटकों में। आपने गौर किया होगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना, उसके बाद वहां पर वाराणसी में जिस तरीके से पर्यटक बढ़े हैं, या फिर अगर आप केदारनाथ जी की बात करें या फिर बद्री विशाल जी की बात करें, जैसे जैसे इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है, वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। एक अभी भी एक ऐसी बड़ी संख्या जो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है किसी न किसी कारण से, या तो उम्र है या सब कुछ है, उनके लिए स्टार्टअप जो है एक मौका मुहैया करा रहे हैं, आप ना जा करके भी आप वहां पे जुड़ सकते हैं। और साथ ही क्योंकि अगर आपका अनुभव बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, सकारात्मक होता है, आप वो अनुभव साझा भी करते हैं। आचार्य साहब, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि कुछ सेक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जो आप तमाम धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उम्र का लिहाज भी है, अगर आप दूर दराज रहते हैं या 7 समंदर पार रहते हैं, तो ये एक खाई पाटने का जरिया भी है और तमाम इस तरह के ऐप्स एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सिन्हा साहब ने एकदम सही बात कही कि एक तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग एज ज्यादा है वो लोग नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जैसे हमारे ऐप के जरिए मैंने जो नोटिस किया और देखा, जब बना रहे थे तो शायद इतना नहीं पता था, लेकिन जब बनाने के बाद ये पता चला कि जैसे महाकाल आप एक बार जा सकते हैं महीने में, लेकिन अगर आपको हर महीने प्रदोष के दिन वहां रुद्राभिषेक कराना हो, अपने नाम से प्रसाद चढ़ाना हो, फूल चढ़ाना हो महाकाल को, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऐप है हमारा, इसके माध्यम से ऐसे बड़े तमाम मंदिरों में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दुबई में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो आप हर महीने नहीं आ सकते या साल में हर साल नहीं आ सकते हैं।
तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कदम हुआ डिजिटल में कि इसके आने से लोगों की आस्थाएं 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। अब वो हर महीने पूजा कर पाता है और बहुत हर महीने अहम बात प्रसाद चढ़ा पाता है। आचार्य साहब आपने बहुत अहम बात की, और खाली ये हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, अलग अलग ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो अलग अलग संप्रदाय के लिए मौजूद हैं। शिशिर जी, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि इन तमाम ऐप्स जो हम कह रहे हैं कि करीबन 1000 मौजूद हैं और इस तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फंडिंग का कितना बड़ा रोल हो जाता है इन ऐप्स को आगे चलाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आप किसी भी कारोबार को शुरू करते हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। और कोई भी एंजल इन्वेस्टर जो है वो आपके यहाँ पैसा तभी लगाता है जब आपका आइडिया यूनिक हो। अगर आप सामान्य प्रवृत्ति में चल रहे हैं तो उनके लिए लगेगा कि यहाँ पर मेरे लिए मुनाफा कमाने का या मेरे पैसे से और पैसा बनाने का रास्ता शायद ना बन पाए। तो इसीलिए वो एक नई नई जो जिसको कहते हैं ना कि नए नए प्रयोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और यही वजह है कि इन स्टार्टअप्स के बढ़ोतरी में एक बड़ा योगदान उन एंजल इन्वेस्टर्स का भी रहा है जो ये सोच करके पैसा लगाते हैं कि चलो इसी बहाने थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे। अगर हम कहें कि केवल मुनाफे की बात ना करें, थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे, तो इसका भी एक उद्देश्य जो है वो पूरा हो पाता है। बिल्कुल, और एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कैसे इस पूरे सेक्टर का विस्तारीकरण होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप इकोनॉमी टुडे में इस खास फोकस के साथ जुड़े रहिए।